नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। ये गर्मी अब जानलेवा हो रही है। भीषण गर्मी से पूरा उत्तर भारत इस वक्त तप रहा है। दिल्ली यूपी में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। यूपी में अभी और भी ज्यादा गर्मी की ये जो तपिश है वो बढ़ेगी। यूपी में भीषण गर्मी की वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 18 जून तक गर्मी का ये प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा। यूपी समेत देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है, जिसमें बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है। कई ऐसे राज्य हैं जो भीषण गर्मी की इस वक्त चपेट में हैं। लू का अलर्ट वहां पर जारी है। कई लोगों की मौत हो रही है इस भीषण गर्मी की वजह से। ये भीषण गर्मी अब जानलेवा बन गई है। तो यूपी में अभी इस गर्मी की तपिश अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि अभी तापमान और भी ज्यादा बढ़ेगा। वहीं बात कर ले दिल्ली की, तो दिल्ली में भी भीषण गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। लू के कारण लोगों की तबीयत खराब हो रही है और यूपी में तो आलम यह है कि 28 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोंडा की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण गर्मी की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिनचर्या ऐसे प्रभावित हो रही है, आम जीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि खेती किसानी करने के लिए भी लोग जाते हैं। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद आप दूसरी तस्वीर देखिए, जौनपुर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय जो है वो लगा रहे हैं। कूलर हो, एसी हो, पंखा हो, तमाम जो यंत्र होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि गर्मी से किसी तरह से बचा जा सके। उसके बाद दिल्ली की तस्वीर देखिए, दिल्ली में इस वक्त हाल बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली की जनता इस वक्त जो है वो चौतरफा मार झेल रही है। बिजली, पानी, गर्मी, सभी से इस वक्त दिल्ली की जनता बेहाल है। एक तो भीषण गर्मी, और इस भीषण गर्मी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है पानी ही नहीं मिल रहा है दिल्ली के लोगों को, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भीषण गर्मी हो रही है। गर्मी की वजह से आग की घटनाएं भी कई जगहों पर बढ़ रही है। तो ये लखनऊ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी की वजह से कई जगहों पर आग लगी है। और गाजियाबाद की तस्वीर भी। तो ये तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गर्मी का क्या आलम है और गर्मी ने लोगों का जीना कितना मुहाल कर रखा है। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ चुके हैं जो आपको ग्राउंड जीरो पर क्या हालत है लोगों की इस भीषण गर्मी की वजह से वो दिखाएंगे भी और बताएंगे। हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं पीलीभीत से और असद खान जुड़ चुके हैं रायबरेली से। पहले अमित, आपका रुख करूंगी पीलीभीत में किस तरह से भीषण गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है? इस तरह से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। हालांकि पीलीभीत तराई क्षेत्र है तो यहाँ जो गर्मी है वो कहीं न कहीं अन्य की अपेक्षा कम रहती है, लेकिन फिर भी आज यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ जो गर्मी है वो 45 डिग्री सेल्सियस है, जिसको लेकर के यहाँ जो है बहुत ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त है, घरों से निकलना मुश्किल है, या यूं कह सकते हैं कि इस समय सुबह होती ही नहीं है, सूर्य निकलता है सीधे ही दोपहर। ऐसी स्थिति में जनमानस का बाहर निकलना और सबसे ज्यादा व्यापार भी ऐसी स्थिति में होता है, क्योंकि गर्मी के कारण लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। अपने जी निकलना भी होता तो छाता लेकर निकलते हैं। वही अगर पीलीभीत के टेम्परेचर की भी बात करें तो 43 डिग्री, और भयंकर गर्मी में पीलीभीत में 2 मौतें भी हुई हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इस गर्मी से 2 लोगों की जान पीलीभीत में जा चुकी है। और हालांकि प्रशासन और शासन और स्वास्थ्य विभाग जो महकमा है वो लगातार प्रयास कर रहा है गर्मी से निजात पाने के लिए। उनको आदेश कर रहा है कि घरों से कम निकले और समय बता रहे हैं कि शाम को समय निकले, अगर काम बहुत ज्यादा हो तो सुबह उसको निपटा ले, दोपहर में कम निकले। तो इस तरह की बातें तो की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, आदेश भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस टेम्परेचर जो बढ़ता नजर आ रहा है कहीं न कहीं
यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है। जी बिल्कुल। अमित, जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए भीषण गर्मी का समय है, ऐसे में पावर कट से भी लोग काफी ज्यादा जूझ रहे हैं, तो क्या पीलीभीत में भी लोग बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं? और बात अगर पीलीभीत की कर ले तो पीलीभीत इस वक्त किस जोन में है? बिल्कुल, पीलीभीत में पावर कटिंग की अगर हम बात करें तो हालांकि यहाँ पे ऑरेंज जोन में ही है। तो पीलीभीत में अगर पावर कटिंग की बात करें तो सीधी सी बात, जिस तरह से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने से पावर में समस्याएं भी खड़ी हो रही है। उसका कारण ये है कि टेम्परेचर के दौरान जब लाइट आती है तो ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। लगभग अगर हम पीलीभीत बात करें तो कहा जा सकता है कि 50 से भी ऊपर अधिक ट्रांसफार्मर फूक चुके हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर का फूकना, जो जर्जर लाइन है, जो पुरानी लाइनें हैं, उनसे भी समस्याएं होती है, जिस कारण पावर सप्लाई को भी कट करना पड़ता है। तो एक तो ये ऊपर गर्मी की मार, दूसरे विद्युत विभाग के द्वारा जर्जर लाइन के होते सप्लाई कम दे पाना, तो ये भी एक समस्या का सबब है। जी बिल्कुल। असद भी हमारे साथ रायबरेली से जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन अमित आपसे ही पूछना चाहूंगी मैं, अगर पीलीभीत की बात कर लो तो यहाँ पर फिलहाल टेम्परेचर कितना है और क्या सड़कों पर सन्नाटा भी पसरा हुआ है, और सड़कों पर कितने बजे से कितने बजे तक लेकर सन्नाटा पसरा रहता है? हेलो, टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर सन्नाटे की बात करें कि सुबह 10 बजे के बाद लोग सड़कों पर निकलना बंद कर देते हैं। बहुत ही विशेष अगर काम है तो ही शायद निकलते हैं, और वो भी अपनी सुरक्षा के साथ निकलते हैं, छाता लेकर निकलते हैं। और वहीं अगर शाम को बात करें कि शाम को 5 बजे के बाद, या ये कह सकते हैं कि 10 बजे के बाद शाम 5 बजे तक का जो समय है वो लोग घरों में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पूरी एहतियात बरतते हैं कि इस गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। तो प्रयास तो बचने का है, लेकिन उसके बाद ये उमस, ये तपिश, ये गर्मी की मार, उस पर से विद्युत विभाग के द्वारा ये सप्लाई कट होना, तो जनजीवन वाकई में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है। क्योंकि पीलीभीत भी अपने ऑरेंज जोन में है, लेकिन इस प्लस पॉइंट छोटा सा ये है कि जहाँ तराई क्षेत्र लगा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र लगा हुआ है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं हो पाता है, लेकिन 40 प्लस के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। लेकिन अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक है, जैसे बागपत का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन पीलीभीत के अन्य जिलों की अपेक्षा पीलीभीत का टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन समस्या यह है कि कम टेम्परेचर रहने के बाद भी, यहाँ गर्मी कम होने के बाद भी यदि अधिक गर्मी होती है तो यहाँ का जीवन बेहाल होता है। लेकिन 10 से और 5 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। कोई विशेष ही काम होता है तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अन्यथा घर पे ही रहने का प्रयास कर रहे हैं। जी अमित, इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा अगर मुश्किलें किसी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, साफ तौर पर जो रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनकी दिनचर्या ही सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलती है, उनके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ मुहैया कराया गया है? क्या कोई सुविधाएं उनको दी गई हैं? लेकिन प्रशासन की तरफ से तो किसी तरह की ऐसी कोई सुविधा के बारे में नहीं आदेश हुआ है, लेकिन उनके लिए जीवन में सबसे ज्यादा समस्या ही है। उसका कारण ये है कि जो सड़क के किनारे सब्जी बेचना है या फल फ्रूट बेचना है, या इस तरह की जो फेरी लगा करके कुछ अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको ये जो समस्याएं हो रही, क्योंकि कारण ये है कि इस भयंकर गर्मी में लोगों का बाहर निकलना नहीं होता है। अब लोग जब बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी दिनचर्या यानी कि उनकी जो दिहाड़ी है, उसकी जो मजदूरी है, जो काम करने का समय है, तो लोग वहाँ जाते हैं तो 8 के बाद ही वहाँ लोग काम पे जाने की स्थिति बनती है। लेकिन भयंकर गर्मी में काम काफी प्रभावित हो रहा है, मजदूर बहुत मुश्किल से मिल पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी भयंकर है, लोगों का मिल पाना, मजदूरों का मिल पाना बहुत मुश्किल है। जाना भी है तो जान जोखिम में डाल करके वो अपना जीवन यापन भरण पोषण करने के लिए काम पे जाते तो है, लेकिन वाकई में उनकी स्थिति, उनका जीवन बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में गुजरता है। क्योंकि रेडी जो सड़क के किनारे लोग भी बैठते हैं, उसकी भी बिक्री इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जब तक वो अपनी रेडी को लगा पाते हैं तब तक लोगों का निकलना बंद हो जाता है। यानी कि वो ये कह सकते हैं कि अगर 8 बजे उन्होंने लगाई तो 8 से 10 के बीच आसपास 2 घंटे में जो कुछ बेच सके तो वो तो बिक जाता है। लेकिन उसके बाद की अगर बात करें तो फिर वही शाम के 6 बजे जब उनके घर जाने का समय होता है, तब लोगों के निकलने का समय होता है। तो वाकई में ये कह सकते हैं कि जो रेडी से संबंधित चीजें हैं, सब्जी है, फ्रूट है, इनके रेट में भी उछाल आया है, क्योंकि बिक्री नहीं हो पा रही है, समस्याएं बहुत है, तो उनके रेट में भी उछाल आया है। कुछ महंगाई भी, सब्जियों में भी कुछ महंगाई हुई है, फ्रूट में भी महंगाई हुई है, क्योंकि महंगाई कारण यही है ये गर्मी।
कारण यह है कि लोगों का ना निकल पाना, उनकी बिक्री ना हो पाना, तो ये तमाम समस्याएं हैं इस गर्मी को लेकर के। लेकिन प्रशासन की बात करें तो जो नगर पालिका या नगर पंचायतें हैं, वहाँ कुछ पानी की व्यवस्था आसपास तो कर दी गई है, लेकिन कोई विशेष ऐसी व्यवस्था नहीं है। जी ठीक है, और हमारे साथ हमारे अन्य संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रायबरेली से असद खान जुड़ चुके हैं। असद, रायबरेली में क्या आलम है? यहाँ का तापमान कितना है? लोग गर्मी से बचने के लिए किस तरह के उपाय अपना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली अगर पारे की बात की जाए तो तकरीबन इस समय 46-47 डिग्री का पारा चल रहा है। और जिस तरह से प्रकोप गर्मी का है वो देखा जा सकता है। रफ्तार थम चुकी है। लोगों को जो दिखाई देते थे रोडों पर, अब रोडों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। कहीं न कहीं लोग घर में दुबक के बैठे हैं, क्योंकि जो अलर्ट है वो रायबरेली, उस जोन में रायबरेली भी है। और साफ तौर पर कहा गया कि 12 बजे से 3 बजे तक आप घर से बाहर ना निकले, 4 बजे तक आप घर से बाहर ना निकले। उसके बाद अगर बहुत अति आवश्यक कार्य पड़ता है तो आप बाहर निकले। लेकिन कहीं ना कहीं ये गर्मी का जो प्रमुख कारण है वो पर्यावरण भी है। जिस तरह से हरे पेड़ काटे जा रहे हैं या उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गर्मी बढ़ रही है, तालाबों को काटा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस पर असर होता साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती पर जा रही है, तो ये कारण पड़ जाता है। क्योंकि पहले पेड़ हुआ करते थे, इस तरह से लोग पेड़ की छांव में बैठते थे, लेकिन अब वो पेड़ ही नहीं बचे हुए हैं, वो तालाब ही नहीं बचे हुए, उनको काट दिया गया। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उस तरह से प्रशासन को कहीं ना कहीं निकलकर पेयजल की व्यवस्था है वो सुनिश्चित करानी चाहिए। लोगों को जो स्टेशन है या बस स्टेशन है, जो प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। ऐसी राजनीति की कोई व्यवस्था देखी नहीं जा रही है अर्चना जी। यानी कि असद, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं यहाँ पे नदारद नजर आ रही हैं। और आपने जिक्र किया पेड़ों की कटाई को लेकर, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं असद, आमतौर पर प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आता है। सरकारें भी बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन को लेकर हम देखते हैं कि इस तरह से बड़े बड़े समिट भी होते हैं, लेकिन पौधारोपण को लेकर सरकारें सचेत हैं। तो क्या यहाँ पर जिस रेशियो में पेड़ों को काटा जा रहा है, क्या उस रेशियो में पौधे लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है अर्चना। इस ओर ध्यान देना चाहिए। करोड़ों पेड़ हम लगाते जरूर हैं, लेकिन उसकी देखभाल के लिए मॉनिटरिंग टीम वहां पर समय समय पर उसका निरीक्षण नहीं करती, उनका इंस्पेक्शन नहीं करती। ये इसका कारण प्रमुख जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण पर आरा चल रहा है और जिस तरह से तालाबों को काटा जा रहा है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण अगर दूषित हो रहा है तो उसका प्रमुख कारण यही है। लगातार पेड़ की कटान हो रही है। अगर समस्याओं से अधिकारियों को जब अवगत कराया जाता है, वो रोड का हवाला लेते हैं कि रोड का चौड़ीकरण हो रहा है या इस तरह से, तो अगर वहाँ पर गड्ढा खुदाई हो रही है या जो मानक होने चाहिए वो मानक को चेक करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रमुख कारण इसका अचानक बनता हुआ जरूर नजर आता है। ठीक है, राजीव जी दीक्षित भी हैं झांसी से हमारे साथ। राजीव, अगर झांसी की बात कर ले तो ये तो बुंदेलखंड का वैसे इलाका पड़ता है और यहाँ पर वैसे ही इतनी समस्याएं होती हैं। अब क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ का क्या हाल है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, उस तरीके से झांसी भी बेहाल है। इस समय झांसी के जो लोग हैं वो पूरे तरीके से गर्मी से बेहाल हैं। यहाँ पर पारा 46 से 48 और 49 तक भी पहुंच गया है। 135 साल का यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घर में दुबके हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा जो पौधारोपण किया जाता है, मेरे साथी पत्रकार ने भी बताया है कि जिस तरीके से जो है पेड़ की अवैध कटाई चल रही है, चाहे वो पहाड़ों पर हो, चाहे वो समतल स्थानों पर, खेतों पर, जिस तरीके से बिना परमिशन के हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे गर्मी का प्रकोप हर साल बढ़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो सरकार के द्वारा पौधारोपण हर वर्ष कराया जाता है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च होता है, और जिस तरीके से यह केवल कागजों में ही सीमित रहता है, इन पौधों की केवल जिस दिन इन पौधों को लगाया जाता है उस दिन ही फोटोग्राफी की जाती है, और बड़े बड़े अधिकारी से लेकर मंत्री और जो भी विधायक हैं, चाहे सांसद हो, सब शामिल होते हैं और फोटो को लेकर केवल ये पौधारोपण किया जाता है। बाद में इनकी कोई देखभाल नहीं होती है, जिससे ना ये पौधे पेड़ बन पाते हैं और ना ये गर्मी से जो है निजात नहीं मिल पा रहे। कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना चाहिए। और बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से बुंदेलखंड का जो एरिया है, पहले से ही यहाँ पर सूखा की मार है, किसान परेशान है, लोग परेशान है, और अब यह गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ का जो लोग है वो किस तरीके से जीवन यापन करेगा। और पहले भी बुंदेलखंड का जो किसान है, जो आम जन है, यहाँ बेरोजगारी और तमाम चीजों को लेकर वैसे भी परेशान है। जी
राजीव, जरा ये भी बताइए कि यहाँ पर फिलहाल अगर बात कर ले, क्योंकि देखिए जिस तरह से भीषण गर्मी बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लोग लू से, तमाम तरह की बीमारियों से भी दो चार हो रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? लोग क्या बीमार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम हो, तो हर जगह यहाँ पर जो है जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, चाहे घबराहट हो रही हो मरीजों को, चाहे उनकी बीपी कम हो रही हो, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मरीज हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हो रहा है, काफी यहाँ पर मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं वो दबाकर चलते हैं, जिससे सरकार को इसके बारे में जानकारी ना हो और जो आंकड़े हैं वो सही पेश किए जाते हैं। कुल मिलाकर जो गर्मी के उपाय के लिए ना तो यहाँ पर कहीं पर मैं आपको बता दूं पूरे जिले में चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, ना प्याऊ की व्यवस्था की गई है, ना कई वार्डों में पानी की भारी किल्लत है। वहीं आपको बता दें कि पानी की किल्लत को लेकर जो समाज सेवी लोग हैं वो आगे आए हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो जस के तस बने हुए हैं और कई उन पर कोई भी जू नहीं रेंग रहा है। जी ठीक है अमित, आपके पास आऊंगी। पीलीभीत की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की हालत फिलहाल यहाँ पर ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि 28 लोगों की मौत हो चुकी है इस भीषण गर्मी की वजह से। पीलीभीत में क्या हाल है स्वास्थ्य को लेकर? हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो वो यहाँ पर सुविधाएं देने में, लोगों की समस्याओं को निजात देने में बिल्कुल उसको कहीं कोई रुचि नहीं। वो सन्नाटे में बैठा हुआ है, उसको ध्यान देने की कतई आवश्यकता नहीं समझ रहा है पूरी तरह से, चूंकि वो अपने एसी में बैठे हैं, अपने पंखे में बैठे हैं। लेकिन जनमानस की स्थिति को समझ पाना अधिकारियों के लिए अपने आप में यहाँ एक अलग विषय बन जाता है। अगर ये अधिकारी धरातल पे जाकर देखें, रेडी लगाने वाले को देखें, सुबह से शाम तक निकलने वाले लोगों पे जो भटक रहे लोग उनको देखें, तो शायद उनकी व्यवस्था समझ में आ जाए। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था करने में असफल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ऐसी भीषण गर्मी में समस्याएं हो रही तो स्वास्थ्य विभाग को बहुत ज्यादा कदम यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के जो प्रभारी हैं सीमो, उनको एक्शन लेना चाहिए। जो समस्याएं हैं जनमानस की उनको जागरूक करना चाहिए। आशाएं जो कह सकते हैं सरकारी अस्पताल है, वहां की जो आशाएं हैं या नर्स है, उनके द्वारा ही कंपेनिंग कुछ कैसी करनी चाहिए, उनको जैसे ORS वगैरह देना चाहिए। अगर कुछ ऐसी जरूरती चीजें हैं उनको देने की बात की जानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए। लेकिन वो अपने आप में सन्नाटे में सोए हुए हैं, क्योंकि गर्मी उनको लग रही है तो वो अपनी ऐसी लगा के आराम से सो रहे हैं, लेकिन धरातल पे उनको कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ कुछ व्यापार मंडल के जो है संगठन है, व्यापार मंडल के, वो संगठन के द्वारा जो है समय समय पर पानी के पियाव लगवा देना, शरबत के पियाव लगवा देना, तो सामाजिक संगठनों के द्वारा तो काम किया जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से ध्यान देने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारी कुछ एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बातों को मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो अन्य अधिकारी हैं वो दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। जी असद, अगर बात रायबरेली की कर ले तो जिस तरह से अभी अमित ने बताया पीलीभीत का क्या आलम है, प्रशासनिक अधिकारी तो एसी की हवा खा रहे हैं, कोई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। तो यहाँ रायबरेली का क्या हाल है? क्या यहाँ पर भी वही आलम है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों में हैं, तो जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी एसी की हवा खा रहे हैं, धरातल पर नहीं देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है क्या व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने अभी पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था और वहां पर साफ तौर पर बताया था कि पंखे हैं, जो कूलर हैं या एसी है, वो बाकायदा उनको चेक किया जाए, काम करते ही रहे। डॉक्टर समय समय पर वहां पर मरीजों को देखे, क्योंकि अगर अस्पताल की बात की जाए तो घचाघच अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है और कई व्यवस्थाएं ना के बराबर है। लेकिन जिला अधिकारी के दौरे के बाद भी जिला अस्पताल का जो प्रशासन है वो नहीं सुधर रहा। हाँ, शिकायत करने पर झुंझुना जरूर समाया जाता है, जांच क्या होगी उसको आप बचाते रहिए, लेकिन कार्रवाई करने पर कहीं ना कहीं पीछे हटते जरूर अधिकारी नजर आते हैं, जो कि जिला अधिकारी खुद वहाँ पे निरीक्षण कर रही है, लेकिन वहाँ पर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही है। पानी की व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए चौराहों पर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रोडों पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग घरों में डूब के बैठे हुए हैं, लेकिन जो रोजमर्रा के दिहाड़ी मजदूर हैं या रेहड़ी पटरी वाले हैं वो तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसी से चला रही है, उसी से उनका काम चल रहा है। इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जगह जगह पर सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए और उन RO प्लांट को चेक भी जरूर करना चाहिए जो RO
प्लांट जगह जगह पर कुकुरमुत्तों की तरह खुले हुए हैं, क्योंकि ना तो उनके पास कोई मानक है और ना ही कोई लाइसेंस है। किस तरह का वो पानी लोगों को पिला रहे हैं, बेच रहे हैं पानी, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी बीमारी पैदा होती है। पेट की बीमारियां लगातार जो शुद्ध पानी नहीं होता उससे होती है, तो उसको भी आपको चेक करना चाहिए। बड़े स्तर पर आरओ प्लांट आए हुए थे, जो आरओ फिल्टर आए हुए थे वो हर प्रशासनिक जगह पर लगने थे, वो लगे महज 1 महीने के लिए, उसके बाद कहाँ गायब हो गए ये पता नहीं। चाहे वो जिला अधिकारी कार्यालय हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, वो आरओ प्लांट आके वो आरओ फिल्टर कहाँ गए, किस जगह पे गए, लगे वो यहाँ पर सरकारी खर्चे से, लेकिन वो क्यों गायब है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ फरियादी आते हैं तो उनको पानी की व्यवस्था, तो गंदे पानी पी रखा हुआ है, नल का पानी कैसा आ रहा है उसको चेक करवाना चाहिए। इसको प्रशासन बिल्कुल असद, क्योंकि पानियों से भी कई बीमारी होती है, गंदे पानी पीने से भी कई तरह की बीमारियां उपजती हैं और लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी और एक एक जानकारी, ग्राउंड जीरो की सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।